नमस्ते दोस्तों, मैं रुपेश और आज हम सीखने वाले हैं मोनोफ्थंग्स। ये आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने में, क्लियर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर आप मोनोफ्थंग्स का प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेस पे, तो ये आपको रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में और स्पेलिंग करेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हम मोनोफ्थंग्स का मतलब समझते हैं। मोनोफ्थॉन्ग्स का मतलब होता है सिंगल साउंड। इसको बोलते समय मुंह का शेप जो शुरुआत में बन जाता है, वैसा ही शेप अंत तक बना रहता है। जैसे हिंदी में अ बोलते समय हमारा मुंह का शेप चेंज नहीं हो रहा, अ, ई, उ। जैसा शेप हमने शुरुआत में बनाया वैसा ही शेप अंत तक रहा, उस साउंड के अंत तक रहा। इसी तरीके से मोनोफ्थॉन्ग का उच्चारण करते समय हमारे मुंह का शेप चेंज नहीं होता है। जैसे इंग्लिश की ये सारी मोनोफ्थॉन्ग साउंड है, जैसे ई, इ, उ, ऊ, ए। देख रहे हैं जिस तरीके से शुरुआत में मुंह का शेप बनता है उसी तरीके का अंत तक रह जाता है। जैसे ई, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ई, इ, ऊ, उ। तो ये पहचान है मोनोफ्थॉन्ग्स। बोलते समय हमारे मुंह का शेप बदलता नहीं है, ये सिंगल साउंड होता है। मोनोफ्थॉन्ग्स का मतलब होता है सिंगल साउंड्स या प्योर वाउल। हर साउंड के लिए आपको मैं 3 चीजें बताने वाला हूं। पहला, माउथ शेप, क्योंकि साउंड आपके मुंह से क्या निकलेगा वो आपके माउथ का शेप ही डिसाइड करता है। ठीक है। दूसरा, मैं साउंड बताने वाला हूं कि इस कि ये कौन सा साउंड है। तीसरा, मैं आपको उसके 3 इजी एग्जाम्पल्स देने वाला हूं और आपको क्या करना होगा, आपको मेरे बाद उस साउंड्स को या उस वर्ड्स को लाउडली रिपीट करना है ताकि आप सीख पाओ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप सीखोगे, उतना जल्दी सीखोगे। अब ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है ये है फोनेमिक चार्ट। ठीक है। और ये इंग्लिश अल्फाबेट से डिफरेंट होता है और इसमें से हम आज सीखने वाले वॉवल्स, वो भी मोनोफ्थॉन्ग्स, जो अभी आपके पास हाईलाइटेड दिख रहा है पार्ट में। हाईलाइटेड पार्ट में जो दिख रहा है ये है मोनोफ्थॉन्ग्स। और इनमें जिन जिन सिंबल्स के सामने कोलन बना हुआ है, 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये सारे लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं। और जिसके आगे कोलन नहीं लगा हुआ, मतलब 2 डॉट्स नहीं लगे हैं, ये शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं। ठीक है। इस चार्ट में आपको 12 साउंड्स दिख रहे हैं और ये 4 साउंड्स के चार्ट बने हुए हैं ऊपर नीचे 3 पार्ट में। पहले लाइन में 4 साउंड्स हैं, फिर उसके नीचे 4 और उसके नीचे 4। इसे इस तरीके से इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि पहले लाइन में जो 4 साउंड्स है, इसे बोलते समय हमारा मुंह हल्का ओपन होता है, लगभग ना के बराबर, जैसे ई। और बीच वाले लाइन में, बीच वाले लाइन के साउंड को बोलते समय हमारा मुंह आधा खुला होता है, यानी मिडिल में होता है, इसलिए इसको हमने मिडिल में रखा है। और इसका साउंड मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ए, ए। ठीक है। और सबसे नीचे वाले लाइन में जो साउंड्स हैं 4, उनको बोलते समय हमारा मुंह पूरा ओपन होता है, जैसे आ, आ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साउंड्स के बारे में। पहला साउंड है आपका ई। ये होता है आई के तरह, स्मॉल आई की तरह, और इनके आगे 2 डॉट्स मतलब कॉलन लगे होते हैं। ये पहला साउंड है ई।
ये हिंदी के दीर्घ ई के जैसा होता है, मतलब बड़ी ई के जैसे। ई लंबा होगा क्योंकि ये लॉन्ग साउंड है। जैसे चीज, इसको बोलने के लिए आप अपना फेस ऐसे बनाएंगे, माउथ ऐसे बनाएंगे जैसे स्माइल कर रहे हो। चीज, ठीक है। एग्जाम्पल वर्ड्स हैं ट्री, सी, बी, ठीक है। मेरे बाद रिपीट कीजिए, ट्री, सी, बी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ट्री पर 3 बीज, ट्री पर 3 बीज। नेक्स्ट साउंड है ई। ये साउंड ई जैसा ही होगा, बस छोटा होगा क्योंकि ये शॉर्ट साउंड है। और ये भी कह सकते हैं ये हिंदी के छोटी ई, मतलब हर्ष ई के जैसा होता है। ई, नॉट ई। कहिए ई, 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 ठीक है। जैसे फिट, शिप, विश। रिपीट कीजिए मेरे बाद, फिट, शिप, विश। नेक्स्ट साउंड है उ, हिंदी के ऊ जैसा, छोटी ऊ जैसा। शॉर्ट साउंड है इसलिए ऊ लंबा नहीं खींचेंगे, ऊ नहीं बोलेंगे। मेरे बाद बोलिए, ऊ, ऊ, ऊ। जैसे बुक, गुड, लुक। मेरे बाद बोलिए, बुक, गुड, लुक। नेक्स्ट साउंड है ऊ, हिंदी के बड़ी ऊ के जैसा, मतलब दीर्घ ऊ के जैसा। ऊ सेम साउंड है। ऊपर के रो में जो 4 साउंड्स हैं, ये चारों के चारों साउंड हिंदी में भी अवेलेबल है। जैसे ई, उ, ऊ। तो इसे सीखने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी, ना होगी, ठीक है। तो ये साउंड है ऊ। जैसे फूड, स्कूल, रूम। मेरे बाद बोलिए, फूड, स्कूल, रूम। इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, स्कूल के रूम में फूड, स्कूल के रूम में फूड। मेरे बाद बोलिए, स्कूल के रूम में फूड। तो ये क्लोज वाला साउंड हमने सीख लिया, जिसमें हमारा माउथ ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, 4 के 4। अब हम सीखेंगे जिसमें हमारा माउथ मिडिल ओपन रहता है, बीच में रहता है, ना खुला हुआ ना बंद। अब उसको हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साउंड है ए। ये हिंदी के ए जैसा है, लेकिन ए पूरा नहीं बोलेंगे, ए बिल्कुल शॉर्ट, थोड़ा सा ए। मेरे साथ बोलिए, ए, 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 ठीक है। जैसे रेड पेन, बेड। मेरे बाद रिपीट कीजिए, रेड पेन, बेड। इसको इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेड पेन बेड पर, रेड पेन बेड पर। मेरी बात बोलिए, रेड पेन बेड पर, ठीक है। नेक्स्ट साउंड है, और इसको स्व साउंड कहते हैं, स्व साउंड। और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन साउंड है ये इंग्लिश में, क्योंकि हर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में वावल अ बन जाता है, मतलब स्व बन जाता है। जैसे अबाउट, इसमें अ साउंड आ रहा है, ठीक है। सोफा, इसमें लास्ट का जो ए है वो भी अ साउंड हो रहा, अ, सोफा, सोफा, अ, ठीक है। टीचर, इसमें भी लास्ट का जो ई आर है वो बन जा रहा ओ। टीचर, र नहीं बोलते, टीचर, ओके। और ये बिल्कुल ही लेजी साउंड होता है,
मतलब इसको बोलने पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आसान से बोला जाता है। और इसको आप याद भी ऐसे रख सकते हैं, लेजी वाउल, अ अ सोफा, अ। ठीक है, मेरे बाद बोलिए अ अ जैसे अबाउट, अ अ अबाउट। ये साउंड इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये बात भी जान लीजिए। और ये साउंड ऐसे होता है जैसे हम कुछ बोलने लगते हैं, बोलते हैं और कुछ भूल जाते हैं, सोचने लगते हैं, अ अ बस वही साउंड है ये। इससे मिलता जुलता एक और साउंड है, लेकिन उसमें स्ट्रेस होता है, वो जोर देता है उस पे, साउंड पे। ठीक है, लेकिन ये अनस्ट्रेस्ड होता है, बस फर्क इतना ही। तो साउंड का प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? अबाउट, सोफा, टीचर, यहाँ में, यहाँ अबाउट में शुरू में आ रहा है, सोफा में लास्ट के ए का साउंड हो रहा है, सोफा। टीचर में लास्ट के ई आर का साउंड हो रहा है, टीचर। ओके, टीचर। नेक्स्ट साउंड है अ अ मेरी बात बोलिए, ये तीन के जैसे इसका सिंबल होता है, तीन, और उस पे कोलन लगा होता है। तो कोलन लगा होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये होता है लॉन्ग साउंड, इसलिए इसका साउंड होगा ओ ओ ओ। मेरे बाद बोलिए ओ ओ। हिंदी के जैसा, ओ। गर्ल, वर्ड, बर्ड, गर्ल। मेरे बात बोलिए, गर्ल, वर्ड, बर्ड। हिंदी, अक्सर हिंदी के लर्नर जो है, जो हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी जिनकी मदर टंग है, वो इसको बर्ड, बर्ड को अक्सर बर्ड, बर्ड बोलते हैं। तो र पे ज्यादा जोर नहीं देना, बर्ड, बर्ड। तो इन सारे में साउंड आ रहा, गर्ल, वर्ड, बर्ड। तो साउंड क्लियर हो गया आपका। ये सिंबल है ओ, ओ। इसका सिंबल उल्टा सी के तरह होता है और उसके आगे कोलन लगा होता है। ठीक है, और कोलन लगने का मतलब है कि ये लॉन्ग साउंड है। ओ जैसे डोर, फोर, ओ, डोर, फोर। मेरे साथ बोलिए, डोर, फोर, ओ। और नहीं, ओके। ये हम तीसरे रो के जितने भी साउंड्स हैं, चारों के चारों साउंड्स जब हम बोलेंगे, हमारा मुंह का शेप पूरा ओपन रहेगा। जैसे आ, तो पहला साउंड है आ। ये वाला सिंबल ऐसा होता है जैसे ए और ई दोनों एक साथ सटा हो। ठीक है, उसको कहते हैं आ। सिंपल, पूरा मुंह खोलेंगे, आ, आ, आ। मेरे बात बोलिए, आ, आ, आ। जैसे कैट, एट, कैट। एप्पल, आ, आ, एप्पल। नेक्स्ट साउंड है अ। पूरा ओपन करेंगे और हिंदी के अ जैसा बोलेंगे, अ। ये शॉर्ट साउंड है, इसलिए अ, ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, अ। और इसका सिंबल होता है उल्टा वी की तरह, जैसे कप, बस, सन। ख, अ, ब, कप, ब, अ, बस, ओ, सन। ठीक है, कप, बस, सन। मेरे बात बोलिए, कप, बस, सन, खप, बस, सन। इसको आप खप भी बोल सकते हैं, कप का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन खप होता है, लेकिन हम लोग इंडियन है, हम कप बोलते हैं। नेक्स्ट साउंड है आ। पूरा मुंह ओपन करेंगे, आ। और इसका सिंबल है
इसका सिंबल है स्मॉल ए के जैसा, बट उसके आगे कोलन लगा हुआ है, 2 डॉट्स लगे हुए हैं। इसका साउंड होता है आ। पूरा मुंह ओपन करेंगे आ, मुंह को राउंड रखेंगे आ। मेरे बात बोलिए आ, मुंह को राउंड रखिए आ। जैसे कार, फार, स्टार, कार, फार, स्टार। मेरे साथ बोलिए कार, फार, स्टार। लास्ट सिंगल वॉवल साउंड है अ। पूरा मुंह खोलेंगे अ, ओ के जैसा बनाएंगे अ अ अ। मेरे साथ बोलिए अ अ अ। और इसका सिंबल उल्टा ए के जैसा होता है अ अ अ। जैसे लॉट, शॉप, हॉट। मेरे साथ बोलिए हॉट, लॉट, शॉप, हॉट, लॉट, शॉप। ये शॉर्ट साउंड है अ अ। ऐसे बोलें। तो अब आपको इंग्लिश के सारे 12 के 12 प्योर वाउल साउंड, मतलब मोनोफ्थॉन्ग्स या सिंगल वाउल्स जो कह लीजिए, पता लग गया है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन से वर्ड्स को आप गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे गुड को कुछ लोग गुड बोलते हैं, उसमें सोचते हैं कि डबल ओ है तो इसलिए लंबी ऊ का साउंड होगा, लेकिन इसमें साउंड होता है ऊ, तो गुड। ठीक है, आगे और इनके डिफथांग्स सिखाएंगे। ये पूरा फोनिक्स का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन जब आप इसको सीख लेंगे ना तो आपके इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन जो है करेक्ट हो जाएंगे, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। हम क्या करते हैं, इंग्लिश को भी हिंदी की तरह सीखते हैं, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे अभी हमने बर्ड बताया था, बर्ड, ठीक है। जैसे फादर, लेकिन ये होता फादर। तो जब आप फोनिक्स कंप्लीट कर लेंगे ना, पूरा का पूरा फोनिक्स का सीख लेंगे, तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ मोनोफ्थॉन्ग्स सीखा है, बाकी डिफ्थॉन्ग्स भी सीखेंगे, पूरा का पूरा फोनिक्स सीखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं।